हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट पे। आज दोस्तों हिस्ट्री का अगला चैप्टर मैं लेके आया हूं जो श्रृंखलाबद्ध आपको पढ़ा रहा हूं दिल्ली सल्तनत के विषय में। इसके पहले मैं आपको बता चुका था कि भारत में इधर अरबों का आक्रमण, फिर जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य था भारत की संपदा को लूटना और लूट के चले जाना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इसके बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ फिर भारत पे, तो इनका आक्रमण जिसमें महमूद गजनवी आया जिसने 17 बार आक्रमण किया, जिसका मैं वीडियो बना चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं टोटल वीडियो का, वहां से देख लीजिए। इसके बाद उन्हीं तुर्कों में से एक आया था मोहम्मद गौरी, जिसका तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, यानी 1191 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसके बारे में मैं कंप्लीट आपको बता चुका हूं। तो ये यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि जब मोहम्मद गौरी भारत पर जो साम्राज्य जीता था, इसकी एक बिटिया थी, मोहम्मद गौरी का बेटा नहीं कोई था, बिटिया थी, वो फंस गई उसके गुलाम से, यानी कि उसके दास से। और उसका दास कौन था? इसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसकी बिटिया ने कहा हम जब शादी करेंगे तो उसी से करेंगे। तो भाई बाप मजबूर हो गया और उसने शादी कर दिया। तो शादी कर दिया तो फिर दहेज भी देना पड़ेगा। तो फिर जितना भारत का राज्य था वो सब दहेज में दे के, अपने दास को दे के और वापस चला गया, उधर ही मर जाता है। और यहाँ पे अब कौन गद्दी पे बैठेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसमें अनेक वंशों ने, तुर्कों ने राज किया था, तो जिसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उनको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, यहां से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। क्या है? दिल्ली सल्तनत। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। यह 1206 ईस्वी से लेके और 1526 ईस्वी तक संपूर्ण दिल्ली का सल्तनत काल था, यानी बाबर के आगमन के पूर्व जो घटनाएं थी वो सब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा कि 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक संपूर्ण दिल्ली सल्तनत था। इस दिल्ली सल्तनत में अनेक वंशों ने राज किया था। तो इनसे प्रश्न पूछेगा, तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछेगा दिल्ली सल्तनत कब से कब तक मानी जाती है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक मानी जाती है। अब इसमें पूछेगा कि पहले नंबर पर वंश कौन बैठा, दूसरे पे कौन बैठा, तीसरा नंबर का वंश कौन बैठा, चौथा कौन था, अंतिम का कौन था। ठीक है, और कौन सबसे ज्यादा दिन तक राज किया दिल्ली पर, कौन सबसे कम दिन तक राज किया किस वंश ने। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपके सामने मैं 2 ट्रिक लेकर आया हूं, 2 नहीं 3 ट्रिक लेकर आया हूं। बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि कौन सा वंश पहले क्रमानुसार था पूरे वंशों को। दूसरा ये जानेंगे कि उनका संस्थापक पूछ देता है वो कौन है। और तीसरे ट्रिक से हम जानेंगे कि कौन सा वंश कितने समय तक राज किया था। तो देखो, पहला हम ट्रिक दिए हैं कि इनका क्रम का अनुसार, यानी दिल्ली सल्तनत पर, यानी इस जो दिल्ली सल्तनत है इस सल्तनत पे कौन सा शासन किस वंश ने पहले किया, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस प्रकार से। तो देखो 2 चीज याद रखिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक, अथवा गुल खिले तुम शायद लोगे। ऐसे याद कर लीजिए। वैलेंटाइन डे याद कर लीजिए। वैलेंटाइन डे पे अभागा सब गुलाब का फूल देता है और वुड यू मी हैप्पी वैलेंटाइन डे दादी को जाके बोलता है। वैलेंटाइन डे एक यूरोप के ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की शादी परंपरा को देखा और बहुत प्रभावित हुए और वहां जाके यूरोप में लोगों की शादी करवाते थे। तो वहां का राजा जो था, पता नहीं क्या उसका क्लाउडियस नाम था, उसने उसके परंपरा और कल्चर के खिलाफ था, क्योंकि यूरोप में गिनती नहीं होता किसकी कितनी वाइफ है, किसका वाइफ की कितने हस्बैंड हैं। ठीक, तो वहां पे उनके कल्चर को बुरा लग रहा था। बस उसने क्या किया कि वैलेंटाइन डे को फांसी पे चढ़ा दिया। तो लोग उनकी याद में क्या करते हैं, याद करते हैं वैलेंटाइन डे को
और यहाँ पे दूसरे शुरू हो जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, गुल खिले तुम शायद लोगे या गुलाब खिले तो सांस लो, दोनों चीज याद कर लीजिएगा। तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको, इससे ये पता चल जाएगा कि गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पे पहला शासन करने वाला था। फिर उसके बाद खिले से खिलजी वंश हो जाएगा, दूसरे नंबर पे था। फिर तीसरे नंबर पर था तुम मतलब तुगलक वंश हो गया। और फिर सांस से या शायद से सैयद वंश हो गया। लो या लोगे से हो जाएगा लोदी वंश। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत आसान है। या तो ऐसे ये आसान लगे तो इसको याद कर लीजिए, गुलाब खिले तो शायद सांस लो, तो इससे हो जाएगा गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। अगर ये ना याद हो तो इसको याद कर लीजिए, गुल खिले तुम शायद लोगे, तो गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश और लोगे से लोदी वंश। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा दिल्ली सल्तनत पर पहला राज करने वाला कौन सा वंश था, तो गुलाम वंश था, ये पहले नंबर पर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर पूछेगा तो खिलजी वंश हो जाएगा। तीसरे नंबर पर पूछेगा तो तुगलक वंश हो जाएगा। चौथे नंबर पर पूछेगा तो सैयद वंश हो जाएगा। और पांचवें नंबर पर पूछेगा तो लोदी वंश हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया, इनका क्रम हो गया। अब आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक वंश कौन था, तो लोदी वंश था। ठीक है, अगर पूछ दे पहला कौन था तो गुलाम वंश था, पांचवा शासक कौन था तो लोदी वंश था, तीसरे नंबर पे कौन था तो तुगलक वंश था, चौथे नंबर पे कौन था सैयद वंश था। बस यही दोनों ट्रिक याद कर लीजिए। अब देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन यहां से ये पूछता है कि इनके संस्थापक कौन कौन से थे। मतलब ये तो याद हो गया कि गुल खिले तुम शायद लोगे या गुलाब खिले तो सांस लो से याद हो गया, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। ये पूछ देगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, खिलजी वंश का कौन है, तुगलक वंश का कौन है, सैयद वंश का कौन है, लोदी वंश का कौन है। तो इसका एक अलग ट्रिक है। देखो ये ट्रिक है ऐबक जल गया खिलो से, तो यहाँ से साइलेंट है, इसका मतलब कुछ नहीं होगा। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से क्या हो गया, जलालुद्दीन खिलजी, यानी खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो गया, जलालुद्दीन खिलजी। अभी देखो गयासुद्दीन तुगलक, गया से क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक, ये हो जाएगा तुगलक वंश का संस्थापक। ठीक, सैयद वंश, तो देखो इसके खिलो से दो नाम हो गया, एक खी से हो जाएगा खरीज खां, कौन हो जाएगा खरीज खां, किसका संस्थापक, सैयद वंश का। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, बहलोल लोदी, कौन हो जाएगा, बहलोल लोदी। समझ में आ रही है मेरी बात, बकलोल लोदी मत कहिएगा, बहलोल लोदी। कौन, बहलोल लोदी। एग्जाम में बकलोल लोदी मत कर दीजिएगा। ठीक, तो अगर आपसे पूछेगा कि इन दिल्ली सल्तनत का क्रमानुसार पूछे कि अंतिम बादशाह कौन था संस्थापक, तो आपका हो जाएगा बहलोल लोदी। चौथा पूछ देगा खरीज खां, तीसरा पूछ देगा गयासुद्दीन तुगलक, और दूसरा पूछ देगा जलालुद्दीन खिलजी। ऐबक का गुलाम वंश का पूछ देगा तो ऐबक। समझ में आया? तो ये संस्थापक का ट्रिक हो जाएगा। यानी जब भी दिल्ली सल्तनत का पूछ दे कौन कौन शासक किए थे तो ये याद कर लीजिएगा। संस्थापक पूछ दे तो याद रखिएगा ऐबक जल गया खिलो से, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक पहले नंबर पर, गुलाम वंश का, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खरीज खां और लोदी वंश का बहलोल लोदी। ठीक, तो दो चीज आपने जान लिया, एक उनके वंशों का बैठने का क्रमानुसार ट्रिक, एक जान लिया उनके संस्थापक यानी क्रमानुसार जो राजा बैठे थे उनका वंशों का संस्थापक कौन थे। अब तीसरा समझो, तीसरा आपको यह समझना है, कभी पूछ देगा शासन का क्रम कितना रहा है, यानी ये पूछ देता है कभी कभी कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक राज करने वाला कौन सा वंश था। समझ में आया? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है, दिल्ली सल्तनत पे कौन सा ऐसा वंश था जो बहुत दिन तक राज किया, दूसरा सबसे अधिक राज करने वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच ही वंश थे, पांचों का पूछेगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, इस टाइप से याद कर लीजिएगा, तुगलक सखी। क्या कर लीजिएगा, तुगलक सखी। तो देखो यहां हो जाएगा, देखो ये हो गया, तू से हो जाएगा
तुगलक वंश, यानी कि सबसे ज्यादा राज किया था कौन? तुगलक वंश। फिर गु से हो जाएगा गुलाम वंश। क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। दूसरा सबसे अधिक राज किया था। ल से हो जाएगा आपका क्या? लोदी वंश। क्या हो जाएगा? लोदी वंश, यानी तीसरा सबसे ज्यादा राज किया था। क यहां पे क्या है? साइलेंट है, क का मतलब कुछ नहीं है। स से क्या हो जाएगा बाबू? सैयद वंश। क्या हो जाएगा? सैयद वंश। यह चौथा वंश था जो दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक दिन तक शासन किया था। और सबसे कम दिन तक शासन जो किया था वह था खिलजी वंश। कौन था? खिलजी वंश। यानी ये जो आपका ट्रिक है यह क्या है? इधर से लगाते घटते से बढ़ते क्रम में है, यानी ये ऐसे लगा है। सबसे अधिक पूछे तो तुगलक वंश। दूसरा सबसे अधिक कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत पे राज किया था? तो गुलाम वंश। तीसरा लोदी वंश। चौथा सैयद वंश। और सबसे कम समय तक बार बार पूछता है कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? खिलजी वंश था। इसका एक योग्य शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद जो भी हुआ, इसका राजा जो लोग हुए वो बहुत निकम्मा और अयोग्य हुए। एक तो ऐसा था, नंगे घूमता था दरबार में, साड़ी ओड़ी पहन के घूमता था, नंगे दरबार में घूमता था, कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा कामें करता था, अयोग्य सब था। तो खिलजी वंश बहुत दिन तक शासन नहीं किया, लेकिन जितने दिन तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था जबरदस्त किया था। तो इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। सिर्फ आज का जो वीडियो था वो बताने का ये प्रयास कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत के नाम से जो चीज जाना जाता है उसमें कौन कौन से वंश राज किए थे और उनके संस्थापक कैसे याद करेंगे, और कौन सा वंश सबसे अधिक दिन तक शासन किया था उसको हम कैसे जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के विषय में, यानी गुलाम वंश के राजाओं के विषय में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।